जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को सादर बंदगी करता हूँ। सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज को सादर बंदगी करता हूँ। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को सादर बंदगी करता हूँ। तमाम संतों गुरुओं रहबरों को सादर बंदगी करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की पावन जन्मस्थली पर मत्था टेकने का, और यहाँ के जो आश्रम के प्रबंधक हैं आदरणीय बड़े भाई महात्मा श्री ईश्वरदास जी और महाराज श्री ईश्वरदास जी की पूरी कार्यकारिणी को बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। साथ ही कार्यक्रम में दर्शन दीदार से संगत को निहाल करने के लिए पहुंचे सभी संत महात्माओं को भी मैं सादर बंदगी करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित साजिंदे जो अपने कला से कार्यक्रम को सजा रहे हैं, साउंड मास्टर जिनकी कृपा से आप सभी को सुन रहे हैं, कार्यक्रम में उपस्थित सभी बुजुर्ग, युवा साथी, बच्चे, मातृशक्ति, माताएं, बहनें, आप सभी को भी अभिवादन करता हूं। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। सतनाम, सतनाम जी, सत साहिब, सतनाम जी, सतनाम जी। अभी मुझसे पहले मेरे बड़े भाई महाराज श्री ज्ञानदास जी ने बहुत कुछ समझाया, बहुत बातें बताई, बहुत सारे जो सत्संग से संबंधित चर्चा है वो सभी के सामने रखी। और एक बात और जो महाराज जी शायद कहना चाह रहे थे, संतों की बात को पूरा नहीं किया जा सकता, वो तो वही जानते हैं उस रहस्य को। हम लोग ज्यादातर अपने आप खुद सत्संग में हाजिरी लगा रहे हैं, परंतु हमारे परिवार से जो बच्चे हैं वो हमारे जितने इस कारवां से, इस मिशन से जुड़े हैं या नहीं, ये हमें देखना होगा। नहीं तो आने वाले समय में ये संख्या घटेगी और जो कारवां स्वामी जी ने शुरू किया था वो धीरे धीरे धीमा हो जाएगा। साथ ही एक और समस्या का सामना आने वाले समय में करना पड़ सकता है। थोड़ा गौर फरमाएंगे, ध्यान देंगे। एक समस्या का सामना और करना पड़ सकता है। मेरे पास भी बहुत सारे मंदिरों से, बहुत सारे आश्रमों से श्रद्धालु संपर्क करते हैं। कोई महात्मा भेज दो जी यहाँ, कोई साधु भेज दो यहाँ पर। जो ये पीढ़ी बैठी हुई है, इनके बाद नया साधु बनने को कोई तैयार नहीं है। गुरु महाराज की कृपा थी, उन्होंने तो इतना सारा ये मिशन जोड़ा, बहुत सारे साधु तैयार किए स्वामी जी ने। आने वाले समय में इस विकट परिस्थिति का सामना भी करना पड़ेगा, तो इस पे भी विचार करना होगा। इस पे भी जब विचार करेंगे तभी काम चलेगा, कुछ तभी बदलाव होगा। चलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाने से पहले दो बातें आपसे कर लेता हूं। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। गुरु रविदास आश्रम गुरुगद्दी ऊन में आप सभी मेरे गुरु भाई, साधु, प्रचारक और जो श्रद्धालु भक्तगण हैं, संगत है, जो भी गुरु रविदास आश्रम गुरुगद्दी उनमें पहुंचे, उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। जो 27 अक्टूबर के कार्यक्रम में पहुंचे, या आपके सहयोग से जो निर्माण कार्य गुरु रविदास आश्रम गुरुगद्दी उनमें एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, आपके बहुमूल्य सहयोग से वो कार्य निरंतर चल रहा है। जिन्होंने उसमें सहयोग किया है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ ही 20 मई का जो कार्यक्रम है फरकपुर जगाधरी वर्कशॉप पे, मैंने सुना है संगत से चर्चा करते हुए कि वो
प्रोग्राम बहुत भव्य होता है, देखने लायक होता है, सुनने लायक होता है। उस कार्यक्रम की जो भव्यता है वो आपकी उपस्थिति से, आपकी मौजूदगी से होती है। तो आप सभी जिनकी मौजूदगी से कार्यक्रम में 4 चांद लगे थे पिछले साल, आप सभी के पहुंचने से कार्यक्रम में 4 चांद लग गए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और फिर से ये निमंत्रण स्वीकार कीजिए इस दास का कि आने वाली 20 तारीख को हमारे बुजुर्ग संचालक महोदय जी है, जिन्होंने गुरु महाराज के कारवा में बहुत अहम भूमिका निभाई है। आज संचालन महाराज जी ब्रजपाल दास जी कर रहे हैं। इन्होंने भी अनाउंस किया है 20 मई की रात्रि में सतगुरु समनदास जी ध्यान योग आश्रम फरकपुर में जो भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, आप सभी को मैं निमंत्रण दे रहा हूं, जरूर पहुंचना है आप सभी ने इस कार्यक्रम में। प्रसंग की ओर चलते हैं। गालिब ता उम्र यही भूल करता रहा, गालिब ता उम्र यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। एक बहुत बड़े शायर हुए हैं मिर्जा गालिब, तो उनका ये शेर है, दोहा, शेर, साखी, कवित्त, ये जो कलाकार हुए उन्होंने अपनी अपनी शैली में लिखा है। कुछ अलग अंदाज होता था, शिक्षा देने के लिए, कुछ बताने के लिए कोई संदेश छिपा होता है इन पंक्तियों में कि गालिब ता उम्र यही भूल करता रहा, हमेशा पूरी जिंदगी यह भूल इस इंसान ने की। क्या भूल की? कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा, कि कुछ और ही करता रह गया। कमी तो कहीं और थी, किसी और जगह थी, और ये अपना बल, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा कहीं और पर लगाता रहा, किसी और जगह पर उस ऊर्जा को खर्च करता रहा। इसलिए कुछ न हो सका, कोई कार्य सिद्ध न हो सका। यदि गलत दिशा में बल लगाएंगे, गलत दिशा में ऊर्जा लगाएंगे, तो कुछ हल होने वाला नहीं है। एक छोटा सा दृष्टांत सुना रहा हूं आपको। एक हष्टपुष्ट पहलवान टाइप का आदमी वो दोराला रेलवे स्टेशन पर उतर गया। उसने तांगे वाले से कहा, भैया अख्तियारपुर जाना है, गुरु महाराज की जन्मस्थली पर सत्संग का प्रोग्राम है। 2 बड़े बड़े सूटकेस बैग थे उसके पास, जिसमें बहुत भारी वजन था। कुछ सामग्री आप भी लेकर आए होंगे यहाँ पर। इस चर्चा में एक चर्चा और जोड़ देता हूँ। जब गुरु घर में जाए ना, संतों के द्वार पर जाए, गुरु के दर्शन के लिए जाए, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ न कुछ लेकर के जरूर जाए वहां पर। देने वाले हम नहीं है, देने वाले तो मालिक ही है, परंतु गुरुओं के दर्शन के लिए जब जाए, किसी भी आश्रम पर जाए, कभी खाली हाथ मत जाए। वो खाली हाथ नहीं आ रहा था, वो तो लेकर के आ रहा था कुछ। जैसे आप भी जाते हैं गुरु महाराज के दरबार में सुक्रताल, मैंने खुद देखा है, अन्न के कट्टे रखे होते हैं सर पे, चावल है, किसी के पास दाल है, किसी के पास कनक या गेहूं है, कोई शक्कर लेकर के जा रहा है सर पे, अपने आप लेकर जा रहे हैं, उसका ज़्यादा लाभ होता है। अभी फसलाने का समय चल रहा है, हमारे महात्मा घूम रहे हैं ना कहीं, आपने अपने घर से दे दिया, उसकी बजाय यदि आप खुद पहुंचाए ना आश्रम पे, क्या कहने, बस फिर तो पूरा पुण्य मिलेगा। उसके पास भी बहुत वजन था। दोराला रेलवे स्टेशन पर उतर कर उसने एक तांगे वाले से पूछा, भैया अख्तियारपुर जाना है, कितने पैसा लोगे? तांगे वाले ने कहा 50 रुपया। उसने कहा थोड़ी सी दूर तो है ही, 50 रुपया कैसे लोगे तुम? एक बात आप गौर करेंगे, यदि आपको कहीं पे पैसे कम कराने हो ना, यदि दूरी में किराया कम कराना हो, थोड़ी सी दूर तो है ही, मैं रोज नहीं आता जाता हूँ यहाँ, चाहे पहली बार ही जा रहा हो। और अगर किसी दुकान से सामान खरीदना हो, उसको कहेंगे, मेरी बहनें भी कह देते, भैया मैं रोज यहीं से सामान खरीदती हूँ, इतने का कहाँ, परसों तो मैं इतने का लेकर गई थी, चाहे वो पहली बार ही गई हो वहां पर। तांगे वाले को कहते हैं, भैया इतनी दूरी नहीं है, मैं तो हर बार आता हूं यहाँ पर, 50 रुपया नहीं 25 रुपया ले लेना। उसने कहा नहीं, 50 से 1 रुपया हुए कम में नहीं जाऊंगा मैं। अच्छा, उसने कहा फिर ठीक है, कोई बात नहीं। अपने आप वो सामान उठाया और चल पड़ा। काफी दूरी तय की उसने, पसीना पसीना हो गया, अख्तियारपुर मिलने के लिए तैयार नहीं है उसे।
वही तांगे वाला कोई सवारी छोड़ करके वापस आ रहा है। उसने फिर रोका तांगे वाले को, भैया अब तो मैं बहुत दूर आ गया हूं, अब 25 रुपया ले लेना, अब मुझे अख्तियारपुर छोड़ दो। तांगे वाले ने कहा भैया 100 रुपया लगेंगे, अब पहले तो 50 थे, अब कितने लगेंगे? 100 लगेंगे। उसने कहा भाई इतना सामान मैंने उठा रखा है और इतनी दूरी तय भी कर ली है, फिर तुम 50 से 100 पे आ गए। तांगे वाले ने कहा मेरे भाई तुमने दूरी तो तय की, पर तुमने दूरी अख्तियारपुर की तरफ तय नहीं की, तुमने तो दूरी सरधने की तरफ की तय की है। जितनी दूर तुम चले सरधना की तरफ चले, यानी विपरीत दिशा में चले, उल्टी दिशा में चले, इसलिए अब तुम्हें 2 गुना किराया देना होगा। कहीं जो हम ऊर्जा खर्च कर रहे हैं वो गलत दिशा में तो ऊर्जा खर्च नहीं कर रहे। जो हमारा गंतव्य स्थान है, जो हमारी मंजिल है, जो हमारा ठिकाना है, जो मार्ग जो रास्ता हमें गुरु महाराज ने दिखाया है, जो मार्ग हमें मेरे सतगुरु ने दिखाया है, कहीं उससे विपरीत तो हम नहीं चल दिए। और अगर विपरीत चल दिए तो मंजिल मिलेगी नहीं, फिर तो किराया 2 गुना हो जाएगा बंधु। दूरी तय करने के लिए सही दिशा में चलना होगा, सही मार्ग पर चलना होगा। दूसरी बात, गालिब की ये बात याद रखनी होगी कि हमें दूसरे की तरफ नहीं करनी है उंगली, हमें आईना साफ नहीं करना है, चेहरे को धुलना है, इसको अपने अंदर को धुलना है। वो जो साबुन है गुरु महाराज के नाम की, वो पहले अपने ऊपर प्रयोग करनी है, अपने आप को रगड़ रगड़ के धोना है। मेरे अंदर ही तो सबसे ज्यादा विकार है, मेरे अंदर ही तो सबसे ज्यादा कमियां हैं, मेरे अंदर ही तो सबसे ज्यादा समस्या भरी पड़ी है। जो मैं दूसरे को कहना चाह रहा हूं उससे कई गुनी दिक्कत, कई गुनी ईर्ष्या, कई गुनी नफरत वो तो मेरे अंदर भरी पड़ी है। जिस दिन ये बात समझ में आ गई उस दिन तो बस सतलोक यही है, फिर तो सत्संग सफल हो गया। गुरु महाराज कहते थे सत्संग सफल हो गया, यही सत्संग बन गया, घर में ही सत्संग बन गया, हो गया सत्संग। फिर ये कहते हैं ना गुरु महाराज स्वामी समनदास जी, ये बात स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो गई है बात। तो आप सुन रहे हैं जी, एक जयकारा बुलंद करेंगे जिससे आपकी उपस्थिति का आभास हो जाए। बोले संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय, सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की जय, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, थोड़ी देर पहले चर्चा चल रही थी 2 पंक्ति पढ़ने के लिए। आइए मैं प्रयास करता हूं आपके मध्य 2 पंक्ति पढ़ने का। 2 ही पंक्ति है, ज़्यादा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि सहयोग के लिए ये जो बाल कलाकार नहीं वरिष्ठ कलाकार है ये पूरा इनसे तवज्जो मिलेगा।